Hello everyone, I hope you all are doing great and staying safe. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम है और समझ नहीं आ रहा है कि प्लान कैसे करें. सो दिस वीडियो इज़ फॉर बोथ एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जिनके दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं. सो एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. इसमें पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज़ अबाउट लेक्चर्स. काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके अभी लेक्चर्स चल रहे होंगे. अभी देयर शुड बी अ टारगेट डेट कि इस दिन तक आपको सारे लेक्चर्स खत्म करने, क्योंकि उसके बाद आपको पूरा टाइम रिविजन्स में देना होता है. सो आपका जो पहला टारगेट होगा दैट इज़ टू कंप्लीट योर लेक्चर्स एज सून एज पॉसिबल. नाउ एज सून एज पॉसिबल मतलब अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, यू आर अपियरिंग फॉर जस्ट वन ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप अगर आप दे रहे हैं तो द लास्ट डेट शुड बी 30th अक्टूबर. और अगर पॉसिबल ही नहीं है, उस वक्त तक लेक्चर्स ही नहीं आए, कोई कोई सब्जेक्ट के लेक्चर्स आने ही बाकी है, तो कैसे देखें. सो मैक्स टू मैक्स इट कैन गो फॉर 10 नवंबर. आई विल राइट लाइक दिस. ओके. सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो भी सब्जेक्ट का लेक्चर्स आप ले रहे हैं आपको ट्राई करना है. अगर एक ही ग्रुप है तो यू हैव टू ट्राई 30th अक्टूबर तक आपके सारे लेक्चर्स ख़त्म हो ही जाएं. इन केस कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गए कि नहीं हुए तो 10 नवंबर इज़ द लास्ट डेट, क्योंकि उसके बाद यू विल हैव टू डिवोट ऑल योर टाइम फॉर रिविजन्स. और अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं या फिर प्रोफेशनल में हैं ऑल ग्रुप्स दे रहे हैं तो आपको रिविजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. सो फॉर यू हैव टू एंश्योर कि आप लेक्चर्स जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पहले से पता था आप 2 ग्रुप या 3 ग्रुप देने वाले हैं तो आपने लेक्चर्स भी जल्दी शुरू कर दिए होंगे, आई एम श्योर. सो फॉर यू द टारगेट डेट इज़ 30th सितंबर. इतना पहले क्यों? क्योंकि आपको आगे रिविजन में भी बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. सो यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू कंप्लीट ऑल योर लेक्चर्स बाय 30th सितंबर. अगेन मैक्स इट कैन गो टू 15th अक्टूबर. सो आपको पता है आपके कितने ग्रुप्स हैं, उसके हिसाब से यू हैव टू एंश्योर कि टारगेट डेट तक आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए. दैट इज़ द नंबर 1 थिंग. नंबर 2 इज़ अबाउट नोट्स. सो नोट्स के लिए कौन से सब्जेक्ट में नोट्स की ज़रूरत होती है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में यू विल हैव टू मेंटेन नोट्स. आगे जाके रिविजन में, एग्जाम टाइम में वही काम आने वाला है. थ्योरी सब्जेक्ट्स में किन के लिए ज़रूरत होती है? जो भी लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, सिक्योरिटीज़ लॉ, कंपनी लॉ, उसके लिए ज़रूरत होती है. प्लस ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आपको पर्सनली लग रहा है कि मुझसे ये पूरा बुक से नहीं पढ़ा जाएगा, मुझे समरी नोट्स की ज़रूरत है, ऐसे कोई सब्जेक्ट के लिए आपको लग रहा है तो यू विल हैव टू प्रिपेयर नोट्स फॉर देम व्हेन, अभी जब आपके लेक्चर्स चल रहे हैं तभी. ये मत सोचना कि अभी लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं बाद में देखा जाएगा, वो बाद में होता ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त इतना सारा कुछ होता है करने के लिए, पढ़ने के लिए, टेस्ट देना है, बहुत सारी चीज़ें होती है. यू वोंट बी एबल टू प्रिपेयर नोट्स दैट टाइम. इसलिए अगर आपने तय किया है कि आप किसी सब्जेक्ट को नोट से पढ़ने वाले हैं तो आप अपने लेक्चर्स के साथ ही वो सारे नोट्स कंप्लीट करते जाइए, आगे नहीं हो पाएगा. इसीलिए लेक्चर्स के साथ कंप्लीट ऑल योर नोट्स. ओके. थर्ड थिंग इज अबाउट रिविजन. रिविजन आपके लेक्चर्स एक बार कंप्लीट हो गए, उसके बाद कैसे रिविजन करना चाहिए उसके लिए आई विल कम अप विद अ वीडियो इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर. अभी उसका लोड नहीं है, अभी लोड है लेक्चर्स कंप्लीट करने का. सो यहाँ पर मैं कौन से रिविजन की बात कर रही हूँ? वो रिविजन जो आपको डेली करने की ज़रूरत है. देखो होगा क्या, अभी आपने लेक्चर्स कंप्लीट किए, आपके लेक्चर्स सारे कंप्लीट हो रहे, अभी जो चैप्टर चल रहा है अब दूसरे चैप्टर्स आएंगे और आपके लेक्चर्स ख़त्म हो रहे हैं मान लो 30th सितंबर को. जब आप 1 अक्टूबर को वो चीज़ पढ़ने जाएंगे, पहली बार खुद से रिवाइज करने जाएंगे, तब आपको याद ही नहीं होगा कि 15 जुलाई को क्या पढ़ा था, 30 जुलाई को क्या पढ़ा था. उसके लिए क्या ज़रूरी है, जब आपको लेक्चर में कोई चीज़ सिखाई जाती है आप सेम डे ही उसको 10-15 मिनट दे के पढ़ लें. अगर आपका 1-2 घंटे का लेक्चर होता है तो रिवाइज करने में वापस 1-2 घंटे नहीं लगने वाले हैं. 10-15 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स लगेंगे एक सब्जेक्ट का, अगर वो 1-1.5 घंटे का आपका लेक्चर था तो. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपके एक बार लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे या फिर अगले दिन जब आप लेक्चर्स देखना शुरू करेंगे उससे पहले टाइम निकाल के कभी भी यू हैव टू रिवाइज जो भी उस लेक्चर में पढ़ाया गया था. उससे क्या होगा,
वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रहेगी आपके माइंड में, क्योंकि जो चीज़ आपको पढ़ाई गई वो उस वक्त समझता है, वो दिमाग में बैठ जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि एक बार हम खुद से पढ़ें. सो यू हैव टू एंश्योर कि आप डेली रिवाइज करें. और अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं, आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, तो यू कैन डू क्यूमुलेटिव रिविजन. क्यूमुलेटिव रिविजन क्या होता है? जितना अभी तक पढ़ा, लेट्स से आप रोज़ लेक्चर के बाद उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं शाम में, बट हर 10 दिन में या हर 15 दिन में जो लास्ट 10-15 डेज में पढ़ा उसको एक बार साथ में रिवाइज करें. दैट इज़ क्यूमुलेटिव रिविजन, जो आप शुरुआत से रिवाइज कर रहे हैं वो. तो अगर आपके पास एडिशनल टाइम है, अगर आप ये जनरली जो सारे ग्रुप्स दे रहे हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर अगर आप चाहें तो 1-2 सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं. और जो लोग एक ग्रुप दे रहे हैं वो चाहें तो टाइम निकाल सकते हैं फॉर क्यूमुलेटिव रिविजन फॉर विच एवर सब्जेक्ट यू लाइक. जनरली कंपनी लॉ या फिर लॉ रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स में बच्चों को लगता है कि उसके लिए क्यूमुलेटिव रिविजन की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ दिन बाद वो याद ही नहीं आ रहा है. सो उसके लिए यू हैव टू एंश्योर कि आप हर थोड़े दिन में उसको रिवाइज कर रहे हैं. सो यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल बिफोर योर एक्चुअल रिविजन. जो कंप्लीट रिविजन आपका सितंबर अक्टूबर में होने वाला है, उससे पहले आपको डेली रिविजन भी करना चाहिए. दैट वॉज अबाउट लेक्चर्स, अबाउट नोट्स एंड अबाउट रिविजन. वन लास्ट थिंग, कुछ बच्चे बोलते हैं कि शेड्यूल बना के दीजिए. नाउ अंडरस्टैंड, शेड्यूल इज़ अ वेरी पर्सनलाइज्ड, वेरी कस्टमाइज्ड थिंग, वेरी सब्जेक्टिव थिंग. हर इंसान के लिए अलग अलग शेड्यूल काम करता है. सो एक स्टैंडर्ड शेड्यूल नहीं होता कि इतने देर ये करना चाहिए, उतने देर वो करना चाहिए. हर इंसान को जैसा सूट करता है उसके हिसाब से दे हैव टू प्रिपेयर देयर ओन शेड्यूल. यानी कि आपके लिए रात में पढ़ना इजी होता है, या फिर आप सुबह जल्दी उठ के ज़्यादा स्पीड में पढ़ पाते हैं, वो आपको देखना होगा. और जब आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव है, उस वक्त आप टफ सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, उस वक्त ज़्यादा टाइम अलॉट कर सकते हैं चीज़ें पढ़ने में. सो दैट्स हाउ यू प्रिपेयर योर ओन शेड्यूल एंड यू कैन ऑलवेज अपडेट इट. ऐसा नहीं है कि एक शेड्यूल बना दिया उसको एग्जाम तक ही खींच के लेके जाना है. जब आप शेड्यूल बनाते हैं, हम बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल होकर बनाते हैं कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और प्रैक्टिकली जब उसे एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है. तो उससे लेसन लेके अपना शेड्यूल थोड़ा सा अपडेट करो, उसमें चेंजेस करो, एंड इंश्योर कि आपके शेड्यूल में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं, यू हैव सम चिल टाइम ऑल्सो, जहाँ पर you are spending time with your family, with your friends, with yourself, you are going out. Generally what you can do, you can keep Sundays as free, कि Sunday को कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर हुआ तो 1-2 घंटे हमने रिवाइज किया, बाकी we are doing nothing. So that way you have to make your schedule जहाँ पर breaks के लिए भी enough time हो. ठीक है? So I think I was able to help you with the planning for December 2023 exams. कोई भी question है, you can write an email, you can drop your questions in the comment box, or you can ping me on Instagram. सारे links आपको description में मिल जाएंगे. Let me know if you have any queries and see you all in the next video. तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो and all the very best. Lastly, thank you for watching the video.